नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ, हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी भाषा समझ में आए। दोस्तों, आज मैं जिस सब्जेक्ट पर बोलने वाला हूँ, विषय पर, वो है मोदी की राजनीति में राहुल की अहमियत। कल परसों पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, रक्षा मंत्री का भाषण हुआ, लद्दाख के बारे में बहुत कुछ बोला गया, किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ बोला गया। उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से वार्तालाप किया और उसमें उन्होंने बड़े जहरीले शब्द इस्तेमाल किए। प्रधानमंत्री को गद्दार तक कहा, भगोड़ा भी कहा कि चाइना को इतनी इतनी जमीन मोदी ने दे दी, भारतीय सैनिकों के खून पर ये अपनी राजनीति कर रहे, वगैरह वगैरह। अब ये बात नहीं है। मोदी को गाली देना ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। 2002 से लेकर आज तक ये सिलसिला चलते आया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। शायद ही गुजरात में थे तब मोदी उसको पलटकर जवाब देते थे, लेकिन आजकल मोदी इनको जवाब तक नहीं देते। शायद मोदी जी को लगता है कि इनको जवाब देने की जरूरत है ही नहीं, इतनी इनकी अहमियत है नहीं, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं जितने सालों से कम 20 साल में मोदी जी की राजनीति, गुजरात के मुख्यमंत्री होने से पहले वो क्या करते थे और आज तक क्या कर रहे हैं, इसका अभ्यास बारीकी से करता आया हूं। मुझे लगता है कि मोदी जी जो राजनीति करते हैं, वो गुजरात की हो या देश की हो, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की राजनीति में राहुल गांधी की बड़ी अहमियत है। क्योंकि एक बात होती है दोस्तों कि शतरंज का जो खेल होता है, उसमें एक प्यादा, एक मोहरा हिलाया जाता है, तो उसके पीछे कोई गणित होता है कि ये मोहरा उठाकर यहां रख देंगे, वो प्यादा उठाकर यहां रख देंगे, तो सामने वाला क्या करेगा ये भी सोचना पड़ता है। हमारे प्यादे या हमारे मोहरे जो है वो यहां से उठाकर वहां लाकर रखते हैं और बीच में किसी को मारते भी है, सामने वाले के मोहरे प्यादे को। फिर भी उसमें कुछ गणित होता है कि अगर हम उसका प्यादा मोहरा मारते हैं या हमारा प्यादा मोहरा हिलाते हैं, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसकी नीति की रणनीति क्या होगी, उसका गेम क्या होगा, वो समझकर ही हम पहली मूव करते। और जब वो करता है, सामने वाला उसके मोहरे प्यादे हिलाता है, तो भी हम सोचते कि इसके मन में क्या खेल चालू है, तो उसको गणित बोलते। तो मोदी और शाह जो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए राजनीति करते हैं, उसमें राहुल गांधी का स्थान क्या है? हाँ, एक बात है कि राहुल गांधी जिस ढंग से बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, वो तो उसका तो बहुत मजाक होता है। सोशल मीडिया पर हो, अलग अलग पार्टियों में हो, या खुद की पार्टी में भी हो, कांग्रेस पार्टी में भी हो, राहुल गांधी का मजाक बहुत उड़ाया जाता है। और कब तक कुछ लोगों को लगता है कि मोदी इनको जवाब क्यों नहीं देते। तो जवाब देते नहीं, इसका मतलब उनकी राजनीति में राहुल की कुछ अहमियत है। मोदी जी के जो समर्थक है, उनको भला लगता हो कि मोदी को इनको पलटवार करना चाहिए, उल्टा जवाब देना चाहिए, लेकिन मोदी जी नहीं देते। गाली गलौज होता है, उसका भी जवाब नहीं देते, और कभी देते भी है तो हंसी मजाक में जवाब दे देते, कठोर शब्द में नहीं इस्तेमाल करते। तो क्यों नहीं करते? थोड़ा उल्टा भी सोचना जरूरी है
कि अगर कोई इंसान आपको गाली गलौज कर रहा है, जानबूझकर आपका अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, तो रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी नहीं करते। अगर नहीं करते तो उसका कुछ फायदा है? क्या फायदा है, क्या लाभ मोदी या भाजपा उठाना चाहती है, वो भी सोचना जरूरी है। कि राजनीति में 2 कदम पीछे हटना भी राजनीति होती है। युद्ध नीति भी ऐसी होती है कि कहीं से तुम 2 कदम पीछे हट जाते हो तो उसमें कोई दांव पेच होता है। तो मोदी जी अगर राहुल गांधी को जवाब नहीं देते, जितने गुस्से में राहुल गांधी हमेशा, कल परसों आपने देखा होगा लोकसभा में बार बार उनको सभापति समझा रहे थे कि आप बजट पर बात करने के लिए खड़े हैं, तो आप किसान आंदोलन या किसान कानून पर क्यों बात कर रहे हैं? तो राहुल गांधी बोलते थे मैं तो उस पर आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन बिल्कुल उस पर बात नहीं कर रहे थे बजट पर। उनकी मजाक भी हो रही थी सदन में, फिर भी राहुल गांधी जोर शोर से बातें करते थे। पीछे मुड़कर अपने ही पार्टी के जो एमपीज है उनकी तरफ देखकर बोल रहे थे, सभापति बोल रहे थे भाई चेयर के पास मुंह करके बोलो। तो ये जो राहुल गांधी का बर्ताव है, जो बोलना है, उसका मोदी जी या भाजपा कुछ फायदा है क्या? मुझे लगता है फायदा है, मुझे लगता है फायदा है। और इसीलिए एक तरीके से मोदी जी राहुल को प्रोत्साहन देते, जानबूझकर कुछ पॉइंट या शब्द ऐसे छोड़ जाते हैं मोदी, या करते कुछ ऐसा है कि राहुल गांधी को बात करने में गुस्सा आने के लिए उससे प्रोत्साहन मिलता हो, और फिर गुस्से में आकर जैसे शेर दहाड़ता है उस ढंग से राहुल गांधी जोर शोर से बातें करने लगते, और जोर शोर से बातें करने में बहुत सारी गलतियां कर देते। फिर उस गलतियों पर चर्चा शुरू हो जाती है। जब चर्चा शुरू हो जाती है तो सोचो, आप टीवी देखते होंगे, टीवी पर के डिबेट जो होते हैं, इंग्लिश में हो हिंदी में हो, आप देखते होंगे, तो उसमें एक बात आपको बारीकी से देखे तो समझ में आएगी। बहुत सारे राजकीय विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो बीजेपी के खिलाफ हमेशा बात करते। बहुत सारे सेक्युलर पार्टी के नेता, प्रवक्ता है जो बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए राहुल गांधी का जोर शोर से समर्थन करते। तो यही तो अगर मोदी जी को चाहिए तो वो गाली गलौज तो सहन करना पड़ेगा। कि राहुल गांधी जो गलती करते हैं उसका भी अगर समर्थन होता है तो जो समर्थन करने वाले वो कांग्रेस को तो होते ही है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी के होते हैं, टीएमसी के होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, लेकिन और जो पार्टियां हैं डीएमके के होते हैं, या जो राजकीय विश्लेषक जो खास बीजेपी के खिलाफ है वो भी जोर शोर से राहुल गांधी का समर्थन करते। लेकिन उससे लोगों में एक संकेत जाता है कि भाई राहुल गांधी इनका लीडर है, डीएमके का लीडर है, समाजवादी पार्टी का लीडर है, तो समाजवादी पार्टी को अगर वोट देंगे तो फिर तो राहुल गांधी को वोट मिल जाता है, डीएमके को वोट देंगे तो राहुल गांधी को वोट दिया जाता है, टीएमसी को वोट देंगे फिर भी राहुल गांधी को वोट दिया जाता है। तो राहुल गांधी ये अपोजिशन का चेहरा बने। राहुल गांधी अगर पूरे अपोजिशन का नेशनल लेवल पर अगर चेहरा बने तो मोदी जी के लिए राजनीति आसान हो जाती है। आप देखते हो अलग अलग सर्वे आते हैं, ये सर्वे जब आते हैं तब 2 नंबर पर राहुल गांधी होते। अब मोदी जी को 48 या 52% लोग मोदी जी को नेता मानते। उसके बाद दूसरा नंबर आता है राहुल गांधी का जो 11-15% होता है। बड़ा डिफरेंस है, 30-35% का डिफरेंस होता है मोदी और राहुल में। लेकिन दूसरे नंबर पर राहुल गांधी होते। बंगाल हो
तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह के वोटर 2 नंबर का वोट राहुल गांधी को देते हैं। और हम 6 साल 8 साल से देख रहे हैं, राहुल गांधी 2 नंबर से 1 नंबर पर तो आते नहीं है, वो 2 नंबर पर डटे हुए हैं। और मोदी जो 28-25% थे, वो आकर 50-70% तक आ गए, लेकिन राहुल गांधी दूसरे नंबर पर है। और डिफरेंस बढ़ते गया। क्यों बढ़ते गया? क्योंकि जो अलग अलग पार्टियों के लोग समर्थक मोदी के खिलाफ है, जब नेशनल लेवल आ जाती है तो वो राहुल गांधी के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। और इसलिए राहुल गांधी छोड़कर दूसरे नंबर पर कोई आ ही नहीं सकता। अगर आप बारीकी से देखें तो राहुल गांधी से अच्छी लोकप्रियता वाले, राहुल गांधी की लोकप्रियता एक स्टेट में है ही नहीं, लेकिन बंगाल में जाए तो ममता की लोकप्रियता अच्छी होती है, महाराष्ट्र में आए तो शरद पवार या उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता अच्छी हो सकती है, कांग्रेस की उतनी नहीं है। तमिलनाडु में जाओ तो डीएमके या अन्ना डीएमके का कोई लीडर आगे आ जाता है। तेलंगाना में जाओ तो चंद्रशेखर राव, वहां कांग्रेस बिल्कुल छोटी पार्टी हो जाती है। लेकिन जब वही का वोटर मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय तौर पर, नेशनल लेवल पर सोचता है, तो अपने लीडर के बजाय राहुल गांधी के पीछे खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका भी प्रवक्ता मोदी के या बीजेपी के खिलाफ राहुल का समर्थन करने में आ जाता है। और ज्यादातर नेशनल डिबेट जो होते हैं, राष्ट्रीय चैनल पर जब चर्चा होती है तो राहुल या मोदी ऐसी होती है, ममता और मोदी ऐसी चर्चा नहीं होती, डीएमके और बीजेपी ऐसी चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है मोदी और उनके खिलाफ कौन है। तो उसमें एक ही चेहरा दिखाना पड़ता है, तब जाके सबको राहुल के पीछे आकर खड़ा होना पड़ता है। और जब तक राहुल ये चेहरा रहेगा, तब तक कोई दूसरा नेता सामने आ भी नहीं सकता। ये मोदी जी समझ कर बैठे, गांठ बांध कर बैठे। मोदी शाह के राजनीति में राहुल की तो यही अहमियत है। जब तक कांग्रेस का चेहरा राहुल रहेगा, तब तक मोदी को कोई अल्टरनेटिव पर्याय है नहीं। इसलिए राहुल को अपने खिलाफ खड़ा रखो। इसके लिए राहुल गांधी को प्रोत्साहन दे दो। राहुल गांधी जितनी गालियां मोदी जी को देंगे, मोदी जी की या भाजपा की निंदा करेंगे, वो गलत है, सही है, बात अलग है। लेकिन जब तक अपोजिशन का चेहरा राहुल गांधी रहेगा, तब तक मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए कोई चैलेंज नहीं रहेगा। ममता अल्टरनेटिव नहीं बन सकती। यही तो शरद पवार अल्टरनेटिव नहीं बन सकते। उद्धव ठाकरे या तो डीएमके का कोई लीडर अल्टरनेटिव नहीं बन सकता जब तक राहुल गांधी है। तो इसलिए राहुल गांधी यही कांग्रेस का चेहरा बना रहे, राहुल गांधी ही अपोजिशन का चेहरा रहे, इस बात को मोदी की रणनीति में और राजनीति में बड़ी अहम जगह है। इसलिए मैं बोलता हूं और मैं मानता हूं कि मोदी जी की राजनीति में और रणनीति में राहुल गांधी की जगह, राहुल गांधी की अहमियत बहुत बड़ी है। इसलिए जानबूझकर मैं मानता हूं कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हमेशा राहुल गांधी को राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर टारगेट करते रहते। अच्छा, ये तो कांग्रेस वाले मानेंगे नहीं। और जब राहुल गांधी ही कांग्रेस का चेहरा बने रहे तो और कोई भी प्रदेश का रीजनल लीडर राष्ट्रीय नेता बनकर उभरेगा नहीं। कांग्रेस में तो उभर नहीं सकता, और बाकी के तो बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं वो तो रीजनल पार्टियां है, और उनको अगर आगे आना है तो राहुल गांधी को
हटाना उनके लिए जरूरी है, मोदी और शाह और बीजेपी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। उल्टा मोदी और बीजेपी के लिए राहुल ही कांग्रेस का टॉप लीडर रहे, अपोजिशन का चेहरा रहे, इसको बड़ी अहमियत है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि मोदी इसीलिए राहुल जी को प्रोत्साहित करते हैं और वही अपोजिशन का चेहरा बना रहे, इसीलिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये अगर हम समझ ले तो हमको मोदी की राजनीति समझ सकती है। दोस्तों, आज यहीं रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष इसी ढंग से राजनीति के अलग अलग पहलू आपके सामने रखता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।